हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। गाइज आज हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का अगला टॉपिक। सो भाई अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो प्लीज़ जाएं उसको देखें, ताकि ये जो आने वाला टॉपिक्स है ना भाई वो आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। सो गाइज जिसने मेरा इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है प्लीज वो जाए देखे। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भैया इस चैप्टर का अगला टॉपिक। स्टार्ट करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं कि हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो देखो भैया, हमने पढ़ लिया है लाइट के बारे में और हमने रिफ्लेक्शन पूरा पढ़ लिया है मिरर के बारे में। तो ये बात ध्यान रखना, हमने रिफ्लेक्शन पूरा मिरर का जो कॉन्सेप्ट है हमने पढ़ लिया है। ठीक है, जैसे कि हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है, हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ लिया है। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं भाई। तो रिफ्रैक्शन में हमने इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ लिया, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं ये हमने पढ़ लिया, स्फेरिकल लेंस क्या होता है ये हमने पढ़ लिया, और रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन हमने पढ़ लिया था कॉन्वेक्स मिरर के लिए। सो गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ने से पहले वही चीजें हम यहाँ पे रीकैप कर लेते हैं भाई। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो वो रूल्स हम याद कर लेते हैं, क्योंकि जो आज का टॉपिक है भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन किसके द्वारा? बाय कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो देखो भैया, सबसे पहला रूल जो जस्ट हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था वो क्या भैया, इफ अ रे ऑफ लाइट पैरेलल, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल हो, किसके पैरेलल हो? प्रिंसिपल एक्सिस से। तो प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते थे? वो लाइन जो सीधे जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर को ज्वाइन करते हुए, ठीक है। इस लाइन को हम लोग बोलते थे, ये क्या है भैया, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर को ज्वाइन होते हुए सीधे निकलती है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल वाला प्रिंसिपल एक्सिस है ये। अब पहला रूल क्या है? पहला रूल ये कह रहा है कि अगर लाइट रे इसके पैरेलल है, ठीक है, लाइट रे इसके पैरेलल है तो क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे फोकस माने, देखो फोकस किसके किसके बीच का डिस्टेंस होता है भैया? ऑप्टिकल फोकल लेंथ, या मैं कहूँ फोकस क्या होता है वो मैं ये कहूंगा भैया फोकस क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ डिस्टेंस, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो F इक्वल टू R/2, तो F यहाँ पे मिडिल पॉइंट अप्रोक्स माना जाता है, ठीक है। अब तुम लोगों में ज्यादा ये पूछेगा नहीं, बट इतना ध्यान रहे ना कि फोकस किसके बराबर होता है? R/2 के बराबर होता है। चलो भैया फोकस यहाँ पे। अब क्या कह रहा है कि अगर रे ऑफ लाइट, पहला रूल है कि जो पैरेलल होता है वो कहां से जाता है? यहां पे भी एक फोकस बना लेते हैं सेम डिस्टेंस वाला, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो जब रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है तो कहां से जाती है? ये इससे फोकस से होते हुए निकलती है भैया, ठीक है। ये पहला रूल। और दूसरा रूल क्या कहता है भैया कि अगर रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर, इससे अगर रे ऑफ लाइट जाती है ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए जाती है, ठीक है, तो क्या होते हुए भैया, इससे अगर रे ऑफ लाइट जाती है तो सीधे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है। कोई रे ऑफ लाइट आती है ऑप्टिकल सेंटर के से जाती है तो सीधे निकल जाएगी, स्ट्रेट चली जाती है। तीसरा रूल हमने क्या पढ़ा था भैया कि अगर फोकस से, व्हेन रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस से अगर कोई रे ऑफ लाइट जाती है तो पैरेलल हो जाती है, जस्ट पहले वाले का अपोजिट जो हमने पढ़ा था भैया कि अगर रे ऑफ लाइट फोकस से जा रही है तो क्या होगा भैया? देखो भैया यहाँ पे सिंपल सीधी बात है, ये समझ लो, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही है तो क्या होगा, ठीक है, सॉरी फोकस से होते हुए जा रही है तो क्या होगा भाई। तो यहाँ पे मैं ये इमेज बना देता हूँ, ये रे ऑफ लाइट फोकस से होते हुए जा रही है, ठीक है। यहाँ से रे ऑफ लाइट कहाँ जा रही है भैया? फोकस से होते हुए जा रही है। जब इससे टकराएगी, देखो फोकस से गई, जब इससे टकराएगी तो क्या हो जाएगी? ये जो है इसके पैरेलल चली जाएगी, लाइट क्या हो जाएगी? इससे पैरेलल चली जाएगी। ये जो तीनों जो रूल हैं, अगर किसी बंदे को आ गया ना भाई तो वो समझ जाओ इसका बॉस बन गया भैया। उसको जो है इमेज फॉर्मेशन अपने आप बनाना आ जाएगा, ठीक है। अब चलो भैया स्टार्ट करते हैं पहला इमेज फॉर्मेशन। तो देखो भैया, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, पहला क्या कह रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं तो क्या होता है। तो देखो भैया, उससे पहले तुम लोग पहले ये पॉइंट बना लेना
क्या भैया स्टार पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कि तुम लोग पहले फोकस पॉइंट बनाना, फोकस पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। और एक और देखो, ये जो जितना डिस्टेंस यहां से ले रहे हो ना ऑप्टिकल सेंटर से, इतने ही डिस्टेंस का यहाँ पे देखो करेक्ट डिस्टेंस होना चाहिए, यहाँ पे करीब करीब आएगा, ठीक है। इसको मान लो 2f बना लो, पहले ये पॉइंट बना लेना, ठीक है। उसके बाद अब ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ये डिस्टेंस इसके, ठीक है। इसी तरीके से इधर भी देखो सेम एग्जैक्ट डिस्टेंस पे बनाओ, यहां पे बना लो जिसको स्मॉल f से डिनोट कर दो, ठीक है। और एक और बना लो भैया जो यहां पे आएगा करीब करीब, इसको 2f बना लो। चलो भैया सबसे पहले तो ये पॉइंट्स अलॉट कर लेना, ठीक है, ये पॉइंट्स बना लेना। उसके बाद फिर ये देखना ऑब्जेक्ट कहां पे है। तो ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है, यहां पे फोकस और ऑप्टिकल सेंटर। अब यहां पे तुम कहीं कोई भी इमेज बना लो, ठीक है, यहां पे ऑब्जेक्ट बना लो। इसके बाद जैसे ही तुमने ये ऑब्जेक्ट बनाया, अब रूल लगाना, जो रूल तुमने पढ़ा है इससे पहले वाला, ठीक है, उस रूल के हिसाब से बनाओगे तो अपने आप जो है ना तुम्हारा इमेज बन जाएगा। तो देखो भैया सबसे पहला रूल क्या बताता है कि भाई लाइट अगर पैरेलल होगी, ऐसे पैरेलल, देखो कहां से निकालना है लाइट, ऑब्जेक्ट के मुंडी पर से, इसके ऑब्जेक्ट के एकदम ऊपर से पहला यहां से लाइट निकालना है, ध्यान रखना, ठीक है। ऑब्जेक्ट के ऊपर से भैया मैं क्या कहूं, ऑब्जेक्ट के मुंडी पर से, ठीक है, यहां से। तो पहला लाइट रे जो निकालोगे ये जो पैरेलल होगी, तो पैरेलल वाली रूल क्या कहती है कि अगर लाइट रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, इससे पैरेलल होगी तो कहां से जाएगी लाइट रे, वो जाएगी लाइट रे फोकस से। तो यहां से लाइट रे लेकर आओ पैरेलल, जो कि कहां से जा रही है, ये जा रही है फोकस से होते हुए चली जाएगी भैया, पहला रूल। अब दूसरी बात ये समझो कि इमेज बनता कहां पे है, ये समझना। इमेज कहां बनता है हमने पहले वाली वीडियो में बता रखा है, मिरर वाले में इमेज फॉर्मेशन की, जहां पे जो इमेज वाली जो लाइट रे है ना, जहां पे टू रे इंटरसेक्ट करती हैं वहां पे इमेज बनता है। इंटरसेक्ट मतलब कट करती हैं। चलो तुमने पहला रूल तो बना लिया, अब दूसरा रूल बनाओ। दूसरा रूल क्या है, इस ऑप्टिकल सेंटर से एक रे निकालते हैं, क्योंकि तुमको ये पता है दो रे जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे इमेज बनता है, तो एक रे और निकालो यहां से भैया, ठीक है, एक रे निकालें। अब देखो ये रे निकालोगे ना ऐसे, तो ये रे ऐसे जाएगा, ठीक है, और ये रे ऐसे जा रहा था, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, ध्यान रखो। तो ये देखो यहां पे क्या हुआ है कि एक ये वाली जो रे है ऐसे जा रही है फोकस से, ठीक है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है सीधे, ध्यान रखो ऐसे जा रही है। देखो भैया अगर बुक कॉपी पे बनाओगे तो एकदम सही बनना चाहिए, ठीक है, ये रे ऐसे जा रही है। तो अब ये दोनों रे कहीं जाके मिलेंगी नहीं भाई, ये इधर चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी, मतलब थोड़ा सा देखो दूर हो जा रही है, ये ऐसे चली जा रही है, ये ऐसे चली जा रही है, ये दूर होती जा रही है, ठीक है, मतलब ये दोनों कहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। तो यहां से सपोज करो कि तुम यहां से देख रहे हो, ठीक है, तुमने लेंस है, ये जो लेंस है ना, ये लेंस ही तो है भैया, ये तुमने इस लेंस का फोकल लेंथ सपोज करो ये था, ठीक है, इस फोकस और ऑब्जेक्ट के बीच में तुमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, कोई भी सपोज करो कोई भी ऑब्जेक्ट है, पेंसिल चाहे जो भी रख दिया, अब तुम यहां से देख रहे हो, तो ठीक है, अब तुम्हें अब देखो ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे आ रही है ना, वो लाइट रे ऐसे टकराई, देखो ऐसे चली गई, तो अब ये ऐसे लाइट रे इधर नहीं मीट करिए, लाइट रे इधर देखो, इधर पे कहीं जाके तुमको ये लगेगा कि यहां से लाइट रे आ रही हैं ऐसे, तो ऑब्जेक्ट इमेज किधर बनेगा, देखो इमेज इधर बन रहा है भैया, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो पहला केस में जब जो है ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल के बीच में हो तो इमेज कहां बनता है, इमेज इधर बनता है। और दूसरी बात ये यहां पे जो ये वाली लाइन है रियल वाली, मैं ये बोला हूं, ये रियल वाली लाइन ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो यहां पे हम एक इमेजिन करके बनाते हैं कि लाइट इधर से मीट कर रही होती है। तो जब इमेजिन करके बनाते हैं कि लग रहा है लाइट इधर से मीट कर रही है, तो इस केस में ये जो इमेज बनता है ये वर्चुअल इमेज कहलाता है, ठीक है, ये इसी साइड सेम साइड बनता है। अब देखो इसका भी मुंडी ऊपर, इसका भी मुंडी ऊपर, तो ये बताओ सबसे पहला केस इमेज जो है किधर बना, इमेज बना इधर भैया, ठीक है, मैं कहूंगा सेम साइड ऑफ लेंस कहो, ठीक है। अब दूसरा भैया इमेज कैसा बना है, वर्चुअल बना है,
ठीक है। और कैसा बना, इसका भी मुंडी ऊपर, इसका भी मुंडी ऊपर सीधा, इसका मतलब कि इमेज इरेक्ट बना है भैया। ठीक है। और क्या इसका साइज क्या है, इससे बड़ा बना है कि छोटा बना है ऑब्जेक्ट से, तो भैया ऑब्जेक्ट से मैं कहूंगा लार्जर देन, किससे, देन ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज बड़ा बना है। ठीक है भाई। तो इमेज फॉर्मेशन देखो क्या बन रहा है, बिहाइंड दी ऑब्जेक्ट या सेम साइड ऑफ दी लेंस बनता है। ठीक है। वर्चुअल बना है, इरेक्ट बना है, ठीक है, मुंडी ऊपर है इसका भी, और लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है भाई। ठीक है। चलो भैया, तो इसीलिए देखो यहाँ पे एक चीज और तुम लोग को समझ में आया क्या भैया, कि अगर तुम कोई सपोज करो इस लेंस का यूज कर रहे हो तुम, ठीक है, इस लेंस का यूज कर रहे हो, अब ये कंघा, ये कंघी रखे हो तुम, कंघा को सपोज करो यहाँ पे रखे हो तुमने, ठीक है, तुम यहाँ से देख रहे हो, ध्यान रखो, ठीक है, तुमने इस कंघी को यहाँ पे रखा है, तुम यहाँ से देख रहे हो, तो देखो कंघी तुमको इसमें, किसमें भैया, इस लेंस में बड़ा दिख रहा है, मतलब ऐसा दिख रहा है, और इमेज बन किधर रहा है, इधर ही बन रहा है इमेज। ठीक है। तो इस तरीके का तुमको अपीयरेंस दिखेगा किसमें भैया, जब ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा तब। ठीक है भाई। तो ये रहा तुम्हारा इमेज फॉर्मेशन, जो कि तुम लोगों को बुक में भी बताया गया होगा, ये देख लेना भाई। चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा केस देखो, वही चीज है भैया, रूल लगाना। ठीक है, रूल्स लगाओगे तो अपने आप इमेज बन जाएगा। अब देखो भाई, अब देखो इसमें क्या कह रहा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस एट द फोकस, अब जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तब क्या होता है। तो देखो भैया सिंपल सीधी बात है, हम वही रूल अपनाएंगे। ठीक है। सबसे पहले एफ यहां पे बना दिए हम, ये एक और ये सेम डिस्टेंस ये भी होना चाहिए भैया। तो सपोज करो यहाँ पे बना लो, ये हो गया 2f, और एक इधर पॉइंट बना लिए स्मॉल एफ, एक इधर बना लिए, ये हो गया 2 स्मॉल एफ। चलो भैया, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे, फोकस पे, तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया जो कि है फोकस पे। अब पहला रे निकालें, देखो भैया पहला रे निकालें जो कि पैरेलल जा रही है। अब देखो पैरेलल जाती है तो रे कहाँ से पास होती है भैया, ये पास होती है फोकस से। ठीक है, फोकस से पास हो गई है। अब दूसरा रे निकालते हैं, दूसरा रे उसी ऑब्जेक्ट के मुंडी पर से ही निकालते हैं, दूसरा रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए लेके जाते हैं। ये तो जब ऑप्टिकल सेंटर से रे जाती है तो कैसे जाती है, सीधे चली जाती है भैया, देखो सीधे चली जाती है, सीधे, कोई बात नहीं, ये रे सीधे चली जाएगी। तो देखो ये दोनों ना पैरेलल जा रही हैं। ठीक है। अब ये दोनों कहीं कहां जाके मीट करेंगी, माना जाता है कि ये इनफाइनाइट पे जाके मीट करें। यही रे देखो, ये ओरिजिनल रे है, ओरिजिनल यहां से आ रही है, ओरिजिनल रे ये जाके इनफाइनाइट पे मीट करेगी। तो जब ओरिजिनल रे जाके मीट करेगी, जब मैं कहूं रियल रे, रियल वाली जो रे है वो जाके मीट करती है, तो इमेज कैसा बनता है, इमेज बनता है रियल। अब देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस से है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से बताओ, अब ये रे कहीं नीचे जाके मीट करेंगी, तो यहां से देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखे हो, तो ऑब्जेक्ट बनेगा तो बने इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे ही तो बनेगा ना भाई। तो अब इससे नीचे बनेगा, इसका मतलब इसका मुंडी किधर बन रहा है, नीचे बनेगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा भैया। ठीक है। और सबसे पहली बात, इमेज बनेगा कहां पे बनेगा, तो इनफाइनाइट पे बता देना। ठीक है। और दूसरी बात, इसका साइज क्या होगा भैया, ये इतना छोटा है, अब ये बनेगा इनफाइनाइट पे कहीं जाके, इसका मतलब कि बहुत ही बड़ा इमेज बनेगा। तो हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, हाईली इन लार्ज इमेज बनेगा। ठीक है। चलो भैया, तो देखो भैया इमेज कैसा बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, और हाईली इनलार्ज बनता है। ठीक है। तो देखो भाई जब फोकस पे है तो इमेज कहां पे बन रहा है, ध्यान रखना ये पहला पॉइंट, जब फोकस पे है तो इमेज कहां पे बन रहा है, इनफाइनाइट, जब फोकस पे है तो। ठीक है। अब चलो अगला देखते हैं भैया, अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ठीक है, ये देख लेना डायग्राम, रे डायग्राम। चलो भैया अगला डायग्राम कैसे बनाते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन f और 2f के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहता है तो क्या। तो देखो भैया जब ये यहाँ पे हमने f बनाया था, तो यहाँ पे हम 2f मान लेते हैं, सेम डिस्टेंस ये होना चाहिए, और यहाँ पे भी हम मान लेते हैं भैया ये हमारा स्मॉल f है। ठीक है। और यहाँ पे मान लो तुम्हारा 2f। अब क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है भैया, f और 2f के बीच में है, मतलब यहां पे कहीं है तुम्हारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पे बना लेता हूं भैया, ये रहा। अब पहला रे निकालो जो कि पैरेलल होगी, पैरेलल रे कहां से जाती है, ये जाती है फोकस से भैया।
चलो भाई, अब दूसरा देखो, दूसरा रे निकालो। दूसरा रे जब निकलती है, अगर ऑप्टिकल सेंटर से मैं लेके जाऊं तो ये कहां से जाएगी भैया, ये देखो, ये ऑप्टिकल सेंटर से दे जाए। ठीक है, अब ये कहां पे बना भैया, ये बन रहा है देखो यहां पे कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब यहां पे कहीं बन रहा है। तो देखो भैया, सबसे पहली बात, इमेज कहां पे बना भैया, देखो एफ पे था तो इनफाइनाइट पे बन रही थी। देखो एफ पे था तो कहां पे बना, इनफाइनाइट पे। और एफ से पहले हुआ, एफ से पहले हुआ तो कहां पे बना भैया, ये बना 2f के बाद। देखो 2f और f से पहले था तो कहां पे बना, यहां पे 2f के बाद बना। तो क्या मैं यहां पे क्या लिखूंगा, बियॉन्ड, कहां पे बना, 2f पे। ठीक है, अब दूसरी बात, रियल बनेगा कि भैया, रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा। देखो ओरिजिनल वाली रे जाके इंटरसेक्ट हो रही है, इसका मतलब कि रियल बन रहा है। अब इसका मुंडी ऊपर है कि नीचे है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, तो भैया प्रिंसिपल एक्सिस ये है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ये है तो यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रहा है भैया, मुंडी नीचे है तो यहाँ पे बोलते हैं इनवर्टेड बना है भैया। चलो, और इससे बड़ा बनाए कि छोटा बनाए, देखो ये छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है यहां पे लिख देते हैं लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है भाई। ठीक है, चलो भैया 2f पे बना है, रियल बना है, इन्वर्टेड बना है, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट। ये तुम लोग यहां पे रे डायग्राम देख लेना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं भैया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f। तो देखो भैया, अब यहां पे मैंने ले लिया, यहां पे मान लो 2f हो गया। ठीक है, ये हमारा f हो गया। अब एक यहां पे मान लो सेम डिस्टेंस बनाओगे ना भाई तो एकदम इमेज सही बनेगा। अगर तुम भूल भी गए ना तब भी तुम्हारा इमेज सही बनेगा। अब ऑब्जेक्ट कहां पे है, 2f पे है, तो यहां पे देखो मैंने 2f पे ये ले लिया। ठीक है, अब एक रे निकालो, रूल लगाओ। यहां पे सबसे पहले रूल लगाते हैं, तो पहला रूल, पैरेलल रे निकालो। देखो पैरेलल रे कहां से जाती है भैया, यहां से ये जाएगी रे, किससे जाएगी, फोकस से होते हुए। रे यार, ये रे जाएगी, देखो फोकस से होते हुए सीधे निकल जाएगी। ठीक है, अब दूसरी रे निकालो भैया, दूसरी रे उससे आएगी, तो देखो ये रे यहीं से निकालो। अरे यार, ये रे यहां से निकालो जो कि जाएगी रे, देखो सीधे सीधे जा रही है। ठीक है, तो दूसरी रे निकालो, पहली रे कहां गई, फोकस से, दूसरी रे सीधे, ये कहां पे बना है भैया इमेज, 2f पे बना है भैया इसका इमेज कहां पे बना है भैया, 2f पे बना है। ठीक है, सबसे पहली बात, ये इमेज कहां पे बना है, तो ये लिख दो भैया, इमेज बना है 2f पे था तो 2f पे इमेज बना। ठीक है, दूसरी बात, इमेज कैसा बना, रियल, ओरिजिनल वाली रे आके मिल रही है। ठीक है, तो ये बना रियल। और कैसा बना, इसका भी मुंडी, इसका मुंडी ऊपर है, इसका मुंडी इससे नीचे ही रहेगा, तो इसका मुंडी नीचे बना, इसका मतलब कि इन्वर्टेड बन रहा है, इन्वर्टेड। तो एक बात याद है, देखो एक चीज और है, फोकस पे था तो इमेज कहां पे बन रहा था, इनफाइनाइट पे। 2f, f और 2f के बीच में था तो कहां पे बन रहा था, 2f के बाद बन रहा था, बियॉन्ड। ठीक है, 2f पे सॉरी 2f पे आ गया तो इमेज कहां पे बन रहा है, 2f पे बन रहा है भैया। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब जैसे जैसे पीछे, जैसे जैसे यहां से f से, देखो f से बात बोल रहा हूं मैं, f से बोल रहा हूं, ऑप्टिकल सेंटर से नहीं, f से बोल रहा हूं। f से जैसे जैसे पीछे आते गए वैसे इमेज भी इनफाइनाइट से पीछे आता जा रहा है। ठीक है, चलो भैया, और कैसा बना है भैया, सेम साइज बनेगा। इमेज का साइज क्या बनेगा भैया, सेम साइज बनेगा गाइस। चलो भाई, तो ये देख लेना, अब इसका रे डायग्राम भी देख लेना। ठीक है, तो ये देखो रे डायग्राम इसका ये है, कहां पे बना, रियल बना, इन्वर्टेड बना, सेम साइज का बना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो अगला केस है क्या, कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f बनेगा। ठीक है, तो देखो भैया, पहली रे वही चीजें हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये बना लो, f और 2f बना लो, यहां भी क्या बना लो भैया, यहां भी स्मॉल f बना लो और 2 स्मॉल f बना लो। अब क्या कह रहा है कि 2f से पहले है, मतलब कि यहां पे कहीं होगा। ठीक है, यहां पे ऑब्जेक्ट, सपोज करो मैं यहां पे बना दिया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब देखो इमेज कहां पे बनेगा, सिंपल सी बात है, पहली रे निकालो, पहली रे क्या होगी, पैरेलल आएगी यहां पे, तो पैरेलल रे आती है तो कहां से जाती है, ये जाएगी फोकस से। ठीक है, ये फोकस से होते हुए जाएगी। अब दूसरी रे निकालो भैया, दूसरी रे निकालो, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से निकालो। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से हम निकालें, सॉरी, तो ये रे कहां से जा रही है, देखो सीधे आएगी, ये रे कट गई, इधर पे आके बनी है। ठीक है, तो देखो भैया कहां पे आ रही है, एक रे ये, दूसरी रे, देखो बोल तो रहा हूं, अगर तुम रे ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट अगर सही बनाओगे ना, एकदम ये जो डिस्टेंस है ये बराबर बनाओगे ना, तो अपने आप जब तुम 2 रेज निकालोगे तो अपने आप वहां पे जाके कटेगी रियल वाली रे, तो तुम कहोगे हाँ भैया यहां पे बनेगा तुम्हारा इमेज।
ठीक है। चलो तो सबसे पहली बात ये है कि भैया इमेज कहां पे बना, f और 2f के बीच में, बिटवीन में। दूसरी बात ये कैसा बना, रियल बना। देखो ये ओरिजिनल वाली रे जाके मीट कर रही है और मुंडी नीचे है, इसका मतलब कि इनवर्टेड बना है भैया, ठीक है। और तीसरा साइज क्या है, देखो भैया इसका साइज बड़ा दिख रहा है, इसका साइज छोटा दिख रहा है, इसका मतलब कि स्मॉल बनेगा, ठीक है। किससे स्मॉल बनेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट से स्मॉल बनेगा, ठीक है। चलो भैया तो ये देख लो भैया कहां पे कहां बन रहा है, f और 2f के बीच में बन रहा है, रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। इसका भी रे डायग्राम देख लो भैया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो यार यहाँ पे थोड़ा सा कोई बात नहीं, यहाँ पे वो लग रहा है इमेज जो है वो पहले ही आ गया है, ठीक है। मैंने उसको यहाँ पे वो नहीं लगाया, फिर खैर कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रहता है तो कहाँ पे इमेज बनता है भैया। तो सिंपल सी बात है, देखो इनफाइनाइट पे क्या हो रहा है ना कि रे इनफाइनाइट से सीधे आ रही है, ठीक है। जब सीधे आ रही है तो सपोज करो यहाँ पे कॉन्वेक्स, भैया कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या है, कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या है कि ये जो रे आएगी इसको बेंड करती है, तो ये बेंड करती है, देखो ऐसे बेंड कर दी रे, सपोज करो इधर से गई। और दूसरी रे भी एक आ रही है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जा रही है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जा रही है, तो जब ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगी तो क्या होगा भैया, रे ऑफ लाइट सीधे निकलेगी, तो कहां पे मीट कर रही है, फोकस पे। या तो एक बात ये समझो कि जब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रहता है तो रे पैरेलल आती है, रे पैरेलल आएगी, सारी रे क्या होंगी, पैरेलल आती हैं, ठीक है। मान के चलो पैरेलल आती है तो कहां पे, जब रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो कहां पे मीट करेंगे, तो भैया ये मीट करेंगी फोकस पे, ठीक है। ये मीट करेगी फोकस पे, ठीक है। ये सारी रे कहां से जा रही है, फोकस से जा रही है, ये सारी रे फोकस से जा रही है भाई, ठीक है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट इमेज कहां पे बनेगा, इमेज कहां पे बनेगा, इमेज बनेगा फोकस पे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना भैया। तो एक चीज तुम यहाँ पे सीक्वेंस देखो, अगर तुम लोग को याद हो रहा होगा तो फोकस पे था तो इमेज कहां पे बन रहा था, इनफाइनाइट पे, ठीक है। और मैं कहूं फोकस 2f और फोकस के बीच में था तो इमेज कहां पे बन रहा था, 2f के बियॉन्ड, पास आ गया था, इनफाइनाइट से पास आ गया था, इनफाइनाइट से, ठीक है। अब सिर्फ 2f पे था तो इमेज कहां पे बना था, 2f पे बना था, ठीक है। और 2 और इनफाइनाइट और 2f के बीच में था तो इमेज कहां पे बना था, फोकस और 2f के बीच में बन रहा था, ठीक है। अब जब इनफाइनाइट पे चला गया तो इमेज कहां पे बन रहा है, फोकस बन रहा है। तो अगर तुम लोग ये पैटर्न देख पा रहे होगे ना तो तुम लोग समझ रहे होगे कि रिवर्स हो जा रहा है, इनफाइनाइट और फोकस पहले था, देखो इनफाइनाइट और फोकस बाद में आया। तो ये वाला जिसको भैया समझ में आ गया ना वो समझ जाओ, वो जल्दी भूलेगा नहीं कि हुआ क्या है, क्या इमेज बन कहां पे रहा है, ठीक है। इमेज कहां पे बन रहा है भाई। चलो गाइज तो ये देख लो, इसका डायग्राम देख लेना। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इमेज यहाँ पे कैसा बन रहा है भैया, यहाँ पे वही चीजें, फोकस पे बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। ओरिजिनल रे जाके मिल रही है, रियल बनेगा, तो इसका मतलब ये जो नीचे मुंडी इसका बनेगा रियल बनेगा, क्योंकि एक रे आ रही है सीधे नीचे जा रही है, ठीक है। रे नीचे जा रही है, ठीक है, रे ऐसे नीचे जा रही है, तो जब नीचे जा रही है तो मुंडी नीचे है, तो इसका मतलब नीचे बन रहा है। और स्मॉलर बनेगा, काफी छोटा बनेगा, स्मॉलर बनेगा यहाँ पे। अब इसका यूज क्या क्या होता है भैया, ठीक है। तो इसका यूज हम लोग स्पेक्टिकल्स में करते हैं, ठीक है, चश्मे में करते हैं, जैसे अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, आई में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। चलो भाई, इनको दूर करने के लिए इसका यूज करते हैं। सिंपल कैमरा में इस कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है, ठीक है। कैमरे के अंदर भी कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास में कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है, देखो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का यूज हो रहा है। और माइक्रोस्कोप भी बनाते हैं, प्रोजेक्टर भी बनाते हैं, इसमें भी हमारा किसका लेंस यूज होता है भैया, कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। टेलीस्कोप में भी किसका यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है भाई, ठीक है। चलो अब देखो भैया आगे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे है, हमसे पहले सॉल्व कर ले तो सही है भैया, स्टॉप करके सॉल्व कर लेना। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा जाए, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा जाए कि इमेज कैसा बने, रियल बने और इन्वर्टेड बने, ये तो समझ में आ गया। और सेम साइज बने, तो याद है तुम लोग का केस, सेम साइज कब बन रहा था, जब 2f पे रख रहे थे तो ऑब्जेक्ट भी कहां, सॉरी इमेज भी कहां पे बन रहा था, 2f पे बन रहा था। इसका मतलब कि ऑप्शन बी सही होना चाहिए, एट ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ के 2f पे जब रख रहे थे तब,
चलो आ जाओ भैया, अब देखो ये क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस एट 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और क्या कह रहा है, ऑफ द फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इस लेंस का सपोज करो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर ओ है, इसका फोकल लेंथ यहाँ पे मान के चलो, जो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कह रहा है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है भैया, है 10 सेंटीमीटर, अगर यहाँ पे एफ है तो कितना है 10 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहां पे रखे हैं हम, 8 सेंटीमीटर, मतलब यहां पे कहीं रखे हैं। तो ये बताओ, जब फोकस के अंदर ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, सबसे पहले तुम बना ही लो भैया, यहाँ पे एक और पॉइंट बना लो, फोकस तुम्हारा ये हो गया स्मॉल एफ और ये हो गया तुम्हारा 2f। तो कोई नहीं, एक रे ऐसे निकालो सीधे, ठीक है, जो पैरेलल, भाई तुमको रूल अप्लाई करना है, ये पैरेलल रे ऐसे निकालो, ठीक है, रे आई, अब पैरेलल रे आई कहां से जाएगी, फोकस से होते हुए जाएगी, ठीक है, पैरेलल रे आती है तो कहां से जाती है भैया, ये फोकस से होते हुए जाती है, ठीक है, फोकस से होते हुए गई। चलो अब दूसरी रे निकाल लो भैया, दूसरी रे आएगी तो कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे निकालो, देखो, ठीक है, ऐसे सीधे चले जाएंगी, मतलब कि ये कहां पे जाके, यहाँ पे कहीं, ये यहाँ पे ये दोनों रे इधर पीछे आके मान लो भैया कि हाँ ये रे पीछे आके कहीं मिलेंगी, ठीक है, ऐसे कहीं आके मिलेंगी। तो इसका मतलब इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज इधर पे बन रहा है कहीं भैया, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज कैसा बनेगा भाई, सिंपल सीधी बात है, सबसे पहले तो वर्चुअल बन रहा है, क्योंकि ओरिजिनल रे तो इधर गई है, हम लोग यहाँ से पीछे से खींच के बनाए हैं। और दूसरी बात ये है कि क्या मुंडी ऊपर है, इसका मतलब कि इरेक्ट बन रहा है भाई, ठीक है। तीसरा किधर बन रहा है, इससे छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है, तो भैया लार्ज बन रहा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है भाई, ठीक है। चलो भैया, ये हो गया वर्चुअल, हो गया इरेक्ट, हो गया, किधर बन रहा है भैया, सेम साइड, ये भी लिख सकते हो सेम साइड ऑफ लेंस के सेम साइड में बन रहा है, ठीक है गाइज। चलो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो यार, जितना शेयर करोगे उतना ही मैं मोटिवेट होकर वीडियो बनाऊंगा।